नमस्कार बच्चों, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लिया, आइसोटोप क्या होते हैं ये भी पूछ लिया, और आइसोबार क्या होते हैं ये भी जांच लिया कि आपको आता है या नहीं। चलिए, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि आइसोटोप क्या होते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ साइड में आइसोटोप्स। आप सभी को पता है कि आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होता है, ठीक। जबकि आइसोबार इसका उलट होता है। इसमें क्या होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, राइट। ये आपको याद आ गया होगा एक बार। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स या फिर ऑर्बिट्स। ये अगर आपको याद आ गया तो अब आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स में किसी एक पेयर का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दिखाइए। लेकिन हम जितने भी यहाँ पर केसेस डिस्कस करेंगे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोप की। देखिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल आइसोटोप का बहुत इजी भी है, आप लिख लीजिए क्लोरीन। क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, 1735 और क्लोरीन दूसरा है 1737। अब आपको मैं दोबारा से यहाँ रेफर करके दिखाऊंगी। आइसोटोप्स एलिमेंट्स ऑफ द सेम एटम। ये क्लोरीन है, बेसिकली क्लोरीन एक एलिमेंट है। उस क्लोरीन एलिमेंट के दो एटम हैं, इसका एटॉमिक नंबर इन दोनों के सेम है लेकिन इनके मास नंबर डिफरेंट है, तो ये तो डेफिनेटली आइसोटोप हो गए हैं। अब इन्होंने पूछा कि कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। अच्छा, जब कभी भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो आप ध्यान रखिए कि कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एटॉमिक नंबर का लिखा जाता है। कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एटॉमिक नंबर का लिखा जाता है। और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, जैसा मैंने अभी आपको बताया, अलग अलग शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए KLM लिख लीजिए। 17 है एटॉमिक नंबर, दोनों का 17 ही है, तो पहले शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दे दिए। दूसरे शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, दे दिए। लास्ट वाले शेल के लिए बचा क्या, 2 और 8 10, यानी 7 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस आंसर को लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है ना, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि आई एम प्रेजेंटिंग द आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, या फिर आई एम मत लिखिए, आप सिर्फ ये लिखिए कि